हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस में शिकायतों का दौर नहीं थम रहा। अपने नेताओं पर आरोप, पार्टी में खींचतान, तो अपनी हार का जिम्मा अपने नेता पर डाला जा रहा है। तो अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी खींचतान चलती हुई नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयवान ने कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया कि बालमुकुंद गुप्ता दावा कर चुके थे कि इस बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। यह माना भी जा रहा है किसी बयान के कारण बालमुकुंद शर्मा पर यह कार्रवाई हुई है। उदयवान द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि आप पिछले कुछ दिनों से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आप को कांग्रेस प्रवक्ता बताकर डिबेट आदि में भाग ले रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी विरोधी आचरण के चलते आपको 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। बालमुकुंद गुप्ता शैलजा के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कहीं कांग्रेस की गुटबाजी ही तो नहीं। इससे पहले भी दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की जब मीटिंग होती है, कांग्रेस की हार पर जब मंथन के लिए 53 हारे हुए नेता बुलाए जाते हैं। 39 नेता तो यहाँ हाजिर रहते हैं, लेकिन 14 नेता यहाँ भी एब्सेंट रहते हैं। इस मीटिंग में भी चौधरी उदयवान सबको चौंका देते हैं कि मीटिंग में सिर्फ ईवीएम को लेकर ही चर्चा की जाएगी, गुटबाजी, भीतरघात समेत दूसरी शिकायतों पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या हार का ठीकरा सिर्फ ईवीएम पर फोड़कर अपने मन को खुश करना कितना सही है? क्या हार के पीछे कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती? और जब समीक्षा ही की जा रही है तो समीक्षा निष्पक्षता के साथ क्यों नहीं की जा रही? हालांकि मीटिंग में चाहे ईवीएम की बात की गई हो, लेकिन बरवाला से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला तो साफ कह गए कि मीटिंग का विषय चाहे ईवीएम का हो, लेकिन मैं भीतरघात की वजह से चुनाव हारा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन, जयप्रकाश जेपी, पूर्व विधायक रणधीर धीरा और कई अन्य नेताओं ने इनके खिलाफ इनेलो को वोट डलवाई। पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र गगवा ने मेरे खिलाफ भाजपा की मदद की। अपने साथ ये लिखित रिपोर्ट और 2 पेन ड्राइव लेकर आने की भी बात करते हैं, और राहुल गांधी को भी वह अपने नेताओं के खिलाफ शिकायत भेजने की बात करते हैं। भीतरघात नहीं हुआ, ओपन बिल्कुल खुल के आज हमारे आगे ये बातें आ रही है। 1 महीने से हमारे आगे ये बातें आई है कि हमने ये ऑडियो सुनी, हमने ये जयप्रकाश जी का भाषण सुना कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, कि 7 रोड कला में ये कहा कि हमारी 45 में काम चल जाएगी, और लाडुआ गांव में एक इशारा कर रहे हैं कि वे आपाने वोट नहीं देने। अब जब अपना ही नेता अपनों के खिलाफ शिकायत की बात कर रहा है तो इस बात की कितनी जांच की जाएगी, यह कांग्रेस के अंदर एक चर्चा का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की असली बीमारी तो रामनिवास गोडेला बताना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस बीमारी को ठीक करने की बजाय बाहरी तत्वों में अपनी बीमारी का कारण ही ढूंढती रह जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है।